एक चल रहा है वो टीकाकरण के खिलाफ बड़ा भयानक वाला ऐसा हुआ माहौल बना रखा है। हाँ, इतना जिंदगी में अपन कभी उस हाउ से नहीं डरेंगे ना, उतना लोगों को टीके से डरा रखा है लोगों ने। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक नई वीडियो के साथ। कोविड-19 या कोरोना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक आम आदमी के दिमाग के अंदर इस कोरोना को लेकर के बड़ी एक अजीब विचित्र धारणा चल रही है। जहाँ तक अपन गांव से संबंधित हैं, गांव में रहते हैं, यदि गांव की ही बात करें तो लोग बड़ी लापरवाह बन के घूमते हैं। आज भी वर्तमान स्थिति में इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग इसको बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जितना हल्के में ले रहे हैं, कोरोना आपको उतना ही सीरियसली ले रहा है। इसी वजह से ये स्थितियां सामने आई है। जब तक आमजन खुद जागरूक नहीं होगा और वो खुद सचेत नहीं होगा, तब तक कोई कितना प्रयास कर ले, इससे अपना बचाव संभव नहीं है। वर्तमान स्थिति में यदि देखा जाए तो आप किसी से पूछ लो, लोगों के मन में एक ये चल रहा है कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं, सरकार ने इसको एक वहम बना के फैलाया हुआ है, ये केवल अफवाह है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उड़ाई गई एक हवा है। इस तरीके की बातें आम जन के अंदर जनरली अपन को सुनने को मिल जाती है। ये बिल्कुल और सरासर गलत है। क्या लगता है आपको, ये डॉक्टर, ये सरकार, जितने भी ये प्रशासनिक लोग हैं, ये सारे के सारे बेवकूफ है क्या? ये मतलब इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे लोगों की जान चली गई है, ऐसी वर्तमान में स्थिति हो चुकी है, आप अखबार तक नहीं देख सकते, इस प्रकार की खबरें उनके अंदर छपी पड़ी है। क्या ये सब अफवाह है? क्या ये सब एक माहौल बनाया गया है खिलाफ में? नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत में ये कोरोना बड़ा खतरनाक हो चुका है, बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। यदि अब भी अपन यही सोच लेके घूमते रहे ना, तो फिर आने वाली स्थिति इससे भी और ज्यादा बदतर हो सकती है। अर्थात जितना जल्दी हो सके अपन अवेयर होंगे, खुद यदि जागरूक होंगे, तो ही इस पे बहुत जल्दी और बहुत उचित तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। वरना यदि अपन भी यही सोच के चलते रहे कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये कोई नहीं है, वो कोई नहीं है, तो डेफिनेटली ये अपने घरों तक पहुंचेगा। गांव में अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति ठीक है, इतनी खराब नहीं है, लेकिन यदि अपन ऐसे ही घूमते रहे, ऐसे ही इसको नेगलेक्ट करके घूमते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये गांव गांव में पहुंच जाएगा, घर घर में पहुंच जाएगा। और यदि ये दौरों में घुस गया, गांव गांव में पहुंच गया, वहां पे दूर दूर तक हॉस्पिटल की तक की सुविधा मौजूद नहीं होती है। और लोग तो अपन कह रहे हैं ना, इतना इसको हल्के में ले रहे हैं कि उनको हो भी गया ना, तो वो जांच वांच करवाने में इतनी वो नहीं दिखाते रुचि। तो दौरों में घुस गया तो ऐसी स्थिति कर देगा ये कि वहां से इसको निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके यदि अपन जग जाते हैं, अपन चेत जाते हैं, तो अपने लिए ये एक वरदान होगा, एक फायदे की बात होगी। ये पहली बार नहीं आया है, ये इससे पहले सन 2002 और 2009 में भी आ चुका है। ये कोई कोरोना अकेला कोई वायरस नहीं है, इसका एक पूरा समाज है, बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है इसकी। पहले जो आया था वो इतना घातक नहीं था, हल्का सा जुकाम वगैरह हो रहा था, संक्रमण हालांकि उसका तेज था, लेकिन उसकी मृत्यु दर इतनी नहीं थी, इसलिए लोग फटाफट से ठीक भी हो गए थे। लेकिन जो वर्तमान में आया है, वर्तमान में भी अभी जो इसकी दूसरी लहर चल रही है, ये एक खतरनाक स्ट्रेन के रूप में उभर के आया है। पहली लहर भी इसी प्रकार की खतरनाक थी, लेकिन उसकी मृत्यु दर थोड़ी कम थी। लेकिन अभी ये म्यूटेशन के कारण, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं, उस परिवर्तन के कारण इसके अंदर, इसके आनुवंशिक पदार्थ में इस प्रकार का परिवर्तन हो चुका है कि अब जब ये होता है, इससे जब संक्रमण होता है, तो इसकी मृत्यु दर भी काफी अधिक हो चुकी है। यदि अपन अब गांव की स्थिति की बात करते हैं या अपनी स्थिति की बात करते हैं, तो अपने गांव के अंदर बड़ा मतलब इसको एक मजाकिया माहौल के तौर पे देखा जा रहा है। बड़े बड़े फंक्शन आयोजित हो रहे हैं, शादियां हो रही है, बड़े बड़े जागरण का आयोजन किया जा रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे लोग मतलब बेखौफ इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वर्तमान समय में जितने भी ये बड़े प्रोग्राम हैं, इनसे बचिए, इनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। इनके अंदर जाकर के अपन इनका आयोजन करके अपन ये साबित करना चाहते हैं ना कि भाई
हमने आज ये प्रोग्राम अटेंड कर लिया या इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर लिया, और वो भी कब, जब प्रशासन से लेकर के हर आदमी इसके खिलाफ चल रहा है। उस स्थिति में कब समझेंगे अपन? मतलब इतना कुछ होने के बाद भी यदि अपन नहीं समझ पा रहे तो समझाने के लिए अपन को कोई दूसरा आएगा क्या? किसी और ग्रह से कोई नहीं आने वाला है। नेताओं से सपोर्ट लगा ली, ये सबसे बड़ा काम ही तो नेताओं का होता है। इधर से सपोर्ट लगा ली, प्रशासन नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, मतलब रोक के दिखाए शादी। प्रशासन आया जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई खेत में घुसने की। नहीं होगी भाई, क्यों होगी हिम्मत उसकी? दूर खड़े घूम रहे थे, 4 जनों की फोटो लेके भी चले गए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ओपड़ियो मोको हो करो भाई। यदि इसी तरीके से ये अपन करते रहे ना मौके, तो प्रशासन से चोरी छिपे अपन मौका नहीं कर रहे हैं। प्रशासन से चोरी छिपे अपन जितना काम कर रहे हैं, ये अपन मौका दे रहे हैं। ये उस बीमारी को न्योता दे रहे हैं कि आप आओ, पधारो आप हमारे यहाँ पे। और क्यों नहीं, हमारी स्थिति भी शहरों जैसी होनी चाहिए ना। जो बड़े शहरों की वर्तमान स्थिति है उसे हम क्यों पीछे रहे? हम भारतवासी हैं, एक साथ होके चलने वाले लोग हैं। यदि शहरों में इस प्रकार से तड़प रहे हैं तो हम सुखी नहीं बैठ सकते, हमको भी तड़पना है। यदि यही स्थिति है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपने स्तर पे खप रहा है, पुलिस अपने स्तर पे खप रही है, लेकिन नहीं, सबके आंखों में धूल झोंक के उस कोरोना को घर में लाने की खिड़की खोलते। नहीं, बड़ी अजीब विडंबना नहीं है? इस स्थिति के अंदर लोग गाड़ियों में ठूस ठूस के 200, 250 किलोमीटर दूर खर्च है, वहां पहुंच जाते हैं। और जब आप इतना दूर जाते हैं ना, तो बीच में कई पुलिस वाले पड़ेंगे, कई चौकियां पड़ेगी, सबके आंखों में धूल झोंकते अपन वहां पहुंचते हैं कोरोना वाले स्थान पे। नहीं है तो बड़ा मुश्किल ना इसको लाना भाई। इतनी दूरी तय करके अपन पहुंच रहे हैं तो भाई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अपन हार नहीं मानेंगे। अपन बड़े बहादुर हैं, इसको ला के रहेंगे। बाजार के अंदर सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि दुकानों वगैरह को सबको बंद करवाया जाए, लेकिन नहीं, आधे शटर खुले हैं, अंदर से लोग लगा के बैठे हैं। आप ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, फोन करो तो कहता है शटर ऊपर करो, अंदर आ जाओ। गलत है ये धारणाएं बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस इतना सहयोग कर रही है, इतना प्रशासन खपरा है, तो अपना ये फर्ज बनता है कि अपन उनका सहयोग करें। खास तौर से युवाओं से ये अपील है कि बाकी वाले तो चलो फिर भी समझ में आता है भाई, लोग नहीं मानते, अपन तो समझदार है, पढ़े हुए लोग हैं, अपन को इन आयोजनों का विरोध करना चाहिए, पूरा दिल खोल के विरोध करना चाहिए भाई। अपने घर वाले तो अपने कंट्रोल में है ना, नहीं जाने दें उनको। क्यों चले जाएंगे वो वहां पे, जब पता है ये बीमारी इस रूप में लौट के आई है, इतना खतरनाक इसने भयंकर रूप धारण किया हुआ है, अपन इससे डरते ही नहीं। क्या किया प्रशासन ने? अपन उल्टा मतलब खुश और होते हैं, धोती लांग ढरका आवे, आज तो ठो गया यार, पुलिस वाला जागदा रहा, बैबुन जागदा रहा, आमने कहीं फर्क नहीं पड़ो। मतलब 1-2 चम्मच हीरे हारू अपन इतनी बड़ी भयंकर बीमारी को न्योता दे रहे हैं। जाग जाओ भाई, अभी भी समय है, चेत जाओ। जितने ये समारोह जितने भी हो रहे हैं, इनसे दूरी बना लो। नहीं है ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी इससे आगे है। यदि 2 दिन कोई 4 दिन आप हीरो नहीं जिमला तो कोई मर को जाने भाई से नाम जानो जरूरी है। गनायत हम नहीं जा तो किंग जा, अरे भाई गनायत जब अपन बचेंगे तो गनायत रहेंगे ना, वरना ये सब अपने पीछे घूमते फिरेंगे इधर। यदि यही स्थिति मौजूद रही तो फिर वो गनायत अपने पीछे भी आ जाएंगे, फिर प्रशासन को फिर रोकना पड़ेगा, फिर उनकी आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि अभी अपन जाग जाए। यदि अभी भी अपन नहीं चेते ना, तो डेफिनेटली अपन को कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब इतनी बड़ी भयंकर स्थिति में भी अपन जो ये रास्ते निकाल रहे हैं ना, ये रास्ते निकाल नहीं रहे हैं अपन जाने के, ये रास्ते बना रहे हैं अपन उस बीमारी को आने के। मतलब सब लोग बेवकूफ हैं, IAS IPS जिला कलेक्टर तक इधर उधर भाग रहे हैं, वो सब बेवकूफ है। समझदार केवल अपन है जो चोरी चुपके से ऐसे आयोजन करवा लेते हैं। अपने खुद की जान को अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए बहुत कीमती समझिए। आप ये समझ के चलिए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं, आपकी अहमियत क्या है अपने परिवार के लिए, वो समझिए आप। यदि सोचो यदि आपको कुछ हो जाता है तो फिर अपने पीछे क्या क्या होने वाली स्थितियां हैं। अभी जहां अपन घूम के आ रहे हैं ना, वो स्थितियां ज्यादा दूर नहीं, यदि अपन ऐसे ही चलते रहे तो प्रशासन का सहयोग करें। इतने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उनका बायकॉट कीजिए, और जो अरेंज करवा रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, नहीं करें ऐसा। यदि ये आयोजन 2-4 महीने बाद हो जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा।
फिर भी यदि आप कर रहे हैं ना इस प्रकार के आयोजन, इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं। और लोग भी क्या यार, मतलब प्रोग्राम कर रहा है वो समझ में आता है, जाना तो अपने बस की बात है ना, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नाराज होगा भाई 1-2-4 दिन, जिंदगी पे तो, जान पे तो नहीं बन के आएगी ना। संभलो भाई संभलो, जागो जागो जनता जागो, फिर जागने का मौका नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। ढूंढते फिरेंगे फिर अपन यहां पे कि हमारे भी ऐसे कोई हुआ करते थे। ये कोई लाउड स्पीकर लगा के नहीं आता है, आपको लगे कोई टेम्पू पे आएगा, मैं आ रहा हूं, फिर अपन भाग जाएंगे उसको देखते ही, नहीं है ऐसा। ये बड़ा चोरी छिपके से आता है, और कहर जैसा ये बरपा रहा है ना, वो तो आपसे वर्तमान में किसी से आना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें युवाओं का रोल बहुत अहम होता है। युवा लोग क्या ना, इस कोरोना को तो बिल्कुल ही और ज्यादा हल्के में लेके घूमते हैं। क्या हो जाएगा, मेरे को तो जुकाम था, बुखार था, ये हुआ वो हुआ, मैं तो कोरोना के बीच में रह गया, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो नहीं हुआ होगा, आपका शरीर मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत है, आप सुरक्षित रह गए होंगे, आप बच निकले होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब संक्रमण होता है ना, तो ये वायरस अपने शरीर में घुस के साथ साथ पहुंच जाता है अपने यहाँ पे, अपने घरों में। और घरों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ये अपने माध्यम से वहां तक आ जाएगा। लेकिन आप उसको लाने का काम कर रहे हैं, वाहक का काम कर रहे हैं, आप पीछे वाली सीट पे बैठ के आ रहा है आपके, और आपके घर में ही घुस रहा है, आप उसको उठा के घर में लेके आ रहे हैं। तो ऐसे स्थानों पे जाने से बचें। मैं तो कहूं घर से बाहर ही नहीं निकले, जब तक अति 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 आवश्यक नहीं हो तब तक घर का दरवाजा न खोलें। फिर भी यदि आपको लगता है कि जाना जरूरी ही है, तो घर से बाहर निकलते ही मुंह के ऊपर ये डिब्बा लगा के चले, मास्क वाला, उसको भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे ये मास्क है ना, इसको पूरा यूं प्रॉपर तरीके से ऐसे लगा के चलने का, ऐसे। और मास्क भी कौन सा है, ये ठीक ढंग का मास्क है। ये जो कपड़े वाले बने मास्क आते हैं ना, ये मास्क काम के नहीं होते हैं, ये 3 परत का बना हुआ मास्क है। ये वायरस के लिए अपारगम्य है, बाहर से अंदर नहीं घुस सकता इसके वायरस। इस टाइप के मास्क, या फिर अपने जो आते हैं वो सर्जिकल मास्क, 3 लेयर मास्क, 4-5 रुपए का मिलता है, हल्के ब्लू कलर का, जो कागज टाइप का ऐसा बना होता है, 1 डे यूज वाला, एक दिन यूज करो फिर दूसरे दिन इसका उपयोग नहीं होगा। ज्यादा महंगा भी नहीं है, केवल 5 रुपए का आता है, लेकिन अपन को तो उसको लगाते ही शर्म आती है ना भाई। ये कोई मास्क होता है, पैसे खर्च करके 250-300 रुपए का ढंग का मास्क लाएंगे कपड़े वाला, वो वायरस को नहीं रोक सकता। वायरस उसमें से आता है, आपके शरीर में घुसेगा, संक्रमित होंगे आप। इसलिए आप उस मास्क का उपयोग करें, या फिर वेरीफाइड हो, ढंग का मास्क हो, जो वायरस के लिए रियल में ही प्रतिरोधक हो, सॉरी अपारगम्य हो, उसका उपयोग करें। अपन मास्क लगाते इसलिए है कि पुलिस वाला अपना चालान नहीं करते, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए नहीं कर रहे। बदलो इस सोच को, चालान नहीं होगा, इससे बच लोगे ना, लेकिन आपका चालान जिंदगी कट जाएगा। ये बड़ी कीमती है। यदि ये चालान एक बार फट गया ना, फिर बड़ी समस्याएं आने वाली अपने परिवार के ऊपर। तो थोड़ा सजग रहिए, थोड़ा जाग के रहिए, अभी सोने का वक्त नहीं है। अब यहाँ पे एक एक्सक्यूज ये निकल के आएगा सामने, रैलियां निकल रही है, चुनाव हो रहे हैं, वहां नहीं हो रहा, यहाँ कैसे हो जाएगा, हम तो जाएंगे भीड़ में। मौके में इतने थोड़ी आते जितने रैली में आते भाई। यहाँ रैलियां होती है, वो चुनाव के लिए हो रही है, उसमें बहुत से बड़े बड़े लोगों का स्वार्थ होता है। देख लेना आप, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे उस दिन के बाद जब 4 जने भी कहीं हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो ओके बताना, ये आदेश भी आएंगे। लेकिन ये क्या है, ये उन लोगों का फायदा है, छोड़ो इनको, ठीक है ना। फिर यदि मान लो अपनी एक्सक्यूज निकाल के कारण देके चलते हैं कि भाई रैलियां हो रही है, वहां नहीं हो रहा, यहां कैसे हो जाएगा। रैलियों के अंदर यदि फैलता भी है, नहीं भी फैलता, अपने आप में फैल भी गया, नहीं भी फैल गया ना, अपन उनकी देखा देखी करेंगे तो सरकार केवल मौत का आंकड़ा जारी करेगी कि इतने लोग मरे हैं। लेकिन जिस परिवार से जो निकल के जाएगा ना, सोचो उनकी क्या स्थिति होने वाली है, सोचो, अपने आप पे सोचो। तो ये कारण और एक्सक्यूज निकालना छोड़ें, अब जागने का समय है। अब अपन किसी पे ये दोष नहीं दे सकते कि वहां ये हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। केवल इतना हो रहा है कि जहां कहीं पर भी अपन को भीड़ भाड़ दिख जाए, उससे बचना ही बचना है, उस तरफ अपन को जाना ही नहीं है।
फिर भी मैंने कहा यदि आपको मजबूरी में ही जाना पड़ता है तो प्रॉपर मास्क लगा के रखिए और सैनिटाइजर का उपयोग बराबर से करते रहें। गांव में स्थिति फिर भी ठीक है, कोई भी बाहर से आता करता तो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए, ठीक रहेगा। पिछली बार हमारी ड्यूटी लगी थी क्वारंटाइन में कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको भाई आप क्वारंटाइन करके रखोगे, रखा हमने क्वारंटाइन करके। थोड़ी देर बाद एक आदमी की एक सेल्फी आई, स्टेटस लगा रखा था भाई ने, बस छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर इधर उधर खेल रहे हैं, होम आइसोलेट, क्लिक किया फोटो। ये होम आइसोलेट होता है क्या? जब सबसे ज्यादा सेंसिटिव ही बच्चे हैं इसके प्रति, ये इस तरीके से ये क्वारंटाइन। फिर कह रहे हैं मैं तो क्वारंटाइन था, बच्चे मेरे पास आ गए। भाई बड़ी अजीब बात है, चाकू को छोड़ो तरबूज भी गिराओ, चाकू को नीचे रख के ऊपर तरबूज गिराओ, कटेगा तो तरबूज ही ना। तो कौन किसके पास आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुद को जागरूक रखते हुए आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने परिवार की चिंता करते हुए अपना अहम छोड़ो यार। क्या लोग इस चीज को पर्सनल लेके घूमते, हूं बार मिन कोरोना हो गया बड़ा क्वारंटाइन करे है नहीं, देख ला क्वारंटाइन करी तो। अरे भाई कोई किसी को क्वारंटाइन नहीं कर रहा, आपका खुद की जिम्मेदारी बनती है, आपका परिवार है ना, तो खुद को बचाने का तरीका है। सरकार तो केवल सुझाव दे रही है, आसपास के लोग भी यदि आपसे बचते हैं तो देखा है मैंने, मुंह ऊंचा क्यों फिर बेटा मैं तो बाहर उड़ाया तुम बोला कौन है तुम्हारे का नाम नहीं आएंगे, वो क्यों आएंगे भाई? 4 दिन खुद समझ लो ना आप लोग इस चीज को। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी यदि अपन नहीं समझते हैं तो फिर अपने जैसा दूसरा कोई नहीं। एक चल रहा है वो टीकाकरण के खिलाफ बड़ा भयानक वाला ऐसा हुआ माहौल बना रखा है। इतना जिंदगी में अपन कभी उस हाउस से नहीं डरेंगे ना, उतना लोगों को टीके से डरा रखा है लोगों ने। ऐसा माहौल बना रखा है कि ये टीका तो लोगों को मारने के लिए ही लगाया जा रहा है। सोचो यार थोड़ा आप, पूरा विश्व जिस टीके के लिए 12 महीने से पीछे पड़ा हुआ है, सरकारों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए इस टीके को बनाने में खर्च हो गए, यहां तक लाने के लिए सरकार कितने प्रयास करती है, कितनी सुरक्षा प्रदान करके उस टीके को अपने तक पहुंचाया जा रहा है, अपने एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? आज तक तो मरे ही अमुक मुकर मर जाए, तो भाई आज तक ये चाचा नहीं आए थे, ये अभी पधारे हैं ना। इस वजह से ये स्थिति होगी। तो बेवकूफ थे क्या वो इस प्रकार की वैक्सीन बनाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है? मतलब है। अच्छा इसका भी एक्सक्यूज निकालेंगे, टीका लिवड़ी मैं दे क्या खुदकदार में कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं भाई। टीका लगा तो अपने शरीर के अंदर लगा, जैसे यहां पे टीका लगवाया, एंटीबॉडी बनेगी तो शरीर के अंदर बनेगी ना, एंटीबॉडी तो बनी है, एंटीबॉडी शरीर के अंदर है। अब इन्फेक्शन हो रहा है, मान लो मैं किसी से संक्रमित हो गया तो मैं संक्रमित होऊंगा तो ये जो वायरस है ना इसके घुसने का रास्ता मुंह या नाक के थ्रू होता है। ये नाक के थ्रू घुसता है, नाक के थ्रू घुसता है ना तो कुछ समय के लिए नाक के अंदर ही रहता है। ये जब भी सैंपल वगैरह लिया जाता है नाक से लेते हैं, यहां से या मुंह से लिया जाता है। जब शुरुआती स्टेज ही उसकी ये है कि वो यहां तक घुसा पड़ा है, और जो एंटीबॉडी वगैरह बनी है वो तो शरीर के अंदर बनी है ना, ब्लड के अंदर जाके बनी है ना। अब यहां से जो सैंपल लेंगे उसमें तो पॉजिटिव दिखाएगा यार, क्यों नहीं दिखाएगा? वो सामान्य लक्षण तो होंगे ना उसके। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि शेर को पिंजरे में बंद करके अपन बाहर घूम रहे हैं कि मैं यहां घूम रहा हूं, क्या किया मेरा शेर ने, मैं जाके आ गया, अरे आए बिल्कुल हम देख रहे हैं आप आए, लेकिन जब अंदर आओगे तो पता चलेगा। तो एंटीबॉडी वाला शेर अपना अंदर बैठा है। यहां तक ये नॉर्मल लक्षण दिखते हैं लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं होने देता है। सीरियस वाली जो कंडीशन होती है ना उस समय वो एंटीबॉडीज अपना इफेक्ट दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, मरने नहीं देता, आपको बचा के रखता है, जिंदा रखता है। टीका है, वैक्सीन है, कारगर है, लगने के बाद 75 से 80% तक सुरक्षा मिलती है आपको। लगवाइए, ज्यादा से ज्यादा टीके लगवाइए और लोगों को प्रेरित भी करिए इसको लगवाने के लिए। तो ये अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके, प्रशासन को लाचार करके, प्रशासन को बेबस करके इस तरीके के प्रोग्राम वगैरह जो आयोजन होते हैं उनसे बचें। जहां तक संभव हो उनको टालने की कोशिश करें। भाई जिंदा रहे तो शादी वादी तो बाद में भी होती रहेगी। आज की ही अखबार की न्यूज है, अभी पढ़ा था मैंने, मुकलावा हुआ 5 दिन बाद दुल्हा कोरोना के चपेट में आया और गया। 5 दिन जिंदा रहा वो, 5 दिन मुकलावे के चक्कर में, देख लो आप। अब सोचिए वो कितनों को साथ में और संक्रमित करके गया होगा। खतरे की घंटी उनके पीछे भी बज रही है। उन्होंने भी सोचा होगा कि मौको तो कर रही, मन मौके को रोक ले,
ये घाटा हुआ उन्होंने किया, उन्होंने मौका, और ये हुआ। अब उसके पीछे और कितने संक्रमित हैं वो तो जांच वांच होने के बाद ही पता चलेगा। अब पछता रहे होंगे, काश हम मौका नहीं करते, काश इस प्रकार का आयोजन हमारे यहाँ पे नहीं होता, तो भाई आज जिंदा होता और उस परिवार के बीच में होता। तो जान है तो जहान है, रहेंगे जिंदा तो करेंगे सब। अच्छा, लोगों को एक मेन दिक्कत ये आ रही है, टीका लगवाने के बाद 4 दिन बड़े भयंकर वाले उनके निकलते हैं, बड़े मुश्किल से निकलते हैं। होगी भाई तकलीफ, इतना हेवी डोज यदि अपने शरीर में जाता है, एंटीबॉडीज बनती है, तो थोड़ी तकलीफ होगी, बुखार आएगा, जुकाम आएगा, शरीर में दर्द होगा हल्का सा, 2 ढाई 3 दिन तक की समस्या रहती है। ये इतने बड़े रोग से लड़ना, इतनी तकलीफ तो अपन सहन कर ही सकते हैं ना। और इससे ज्यादा यदि तकलीफ होती है टीका लगवाने से, किसी को एलर्जी वगैरह, तो डॉक्टर की सलाह से उचित दवाई भी ली जा सकती है, देते हैं ना वो साथ में दवाई वगैरह भी। तो टीके लगवाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोकने का प्रयास करिए, खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखिए। ये अपनी नहीं, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समाज के शिक्षित वर्ग से बहुत ज्यादा अपेक्षा रहेगी कि वो इस बात को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। युवाओं से हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि कम से कम अपन तो समझने का प्रयास करें। यदि अपन अलग जगाएंगे, अपनी तरफ से अपन यदि प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली लोगों को भी ये बातें समझ में आएगी और वो भी इससे बचने का हर संभव प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन इसी के अगले भाग के रूप में, कोरोना पर ही चर्चा करेंगे अपन, क्या लक्षण रहते हैं इसके, यदि हो जाता है तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपन को इसके बचाव से संबंधित बातें सारी की सारी देखेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।